गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। भारत एजुकेशन सर्कल में आप सभी का स्वागत है। भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को का डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स गिवन है वेयर ए इज ग्रेटर देन 3। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मानते हैं y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या है, इसमें देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू, या सबसे पहले डी स्क्वायर रखो, डी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y स्क्वायर। चलिए हम लोग सबसे पहले वैल्यू पुट करें तो a कॉस बीटा माइनस a कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब दोनों से सबसे पहले आप a स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ से बचेगा स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब जब आप देखोगे स्टूडेंट्स तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मिलके 1 हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा मिलके 1 हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर 1 प्लस 1 2, यानी ये दोनों वैल्यू मिलके कितना हो गया 1 प्लस 1 2 माइनस का ये हो गया स्टूडेंट्स कितना, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा, ऐसे हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं माइनस का 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला आप अंडर रूट अप्लाई करोगे देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डी इक्वल टू अल्फा इंटू, आप 2 को भी बाहर निकालो तो 2 को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा √2, तो √2 अल्फा यानी √2 ए, अल्फा नहीं √2 ए, √2 ए 1 माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा पावर 1/2। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, ये रहा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट x, y with the equidistant from point 6, -1 and 2, 3 prove that x minus y equal to 3। क्या है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट हमने देखा P,
का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने माना एक्स वाई। ये कोऑर्डिनेट है ए और ये है बी। ए का कोऑर्डिनेट 6, -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट 2, 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल्स टू पी बी, ए इक्वल्स टू बी। यदि आप स्क्वायर करो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखिए कितना हो जाएगा x - 6 स्क्वायर प्लस वाई प्लस का 1 स्क्वायर इक्वल टू x - 2 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर। अब x जैसे स्टूडेंट्स होल स्क्वायर ओपन करोगे तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बनेगा 36 माइनस 12x प्लस का 1 प्लस का 2y इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस 9 माइनस 6y। अब सारे x को एक तरफ लेके आओगे ये बन जाएगा 36 37 में से 13 गया तो 36 37 माइनस 13 इक्वल टू ये उधर जा कर के हो जाएगा 8x और ये उधर जा कर के हो जाएगा इसका 8y। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना देखे 4 और ये बचा 2 इक्वल टू 8x माइनस 8y। जैसे आप स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड करोगे x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। 8 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस क्या कर लिया प्रूफ कर लिया, प्रूफ। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर। मान लेते हैं वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखिए पॉइंट ए whose coordinate is 1,5, point B whose coordinate is 2,4 and point C whose coordinate is 3। सबसे पहले आप निकालो ए बी हो जाएगा इसमें देखिए 2 - 1 का स्क्वायर प्लस का 4 - 5 का अंडर रूट। ये हो जाएगा इसमें कितना 1 + 1 √2। अब हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स BC हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट अंडर 3 - 2 का स्क्वायर 3 - 4 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू √2। अब हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स AC हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट अंडर 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4 तो हो जाएगा कितना स्टूडेंट देखिए रूट अंडर 8 का मतलब हो गया 2√2। आप यहाँ से स्टूडेंट क्लियर देख सकते हो कि AB प्लस प्लस BC इक्वल टू AC shows that A, B, C क्या है कोलिनियर है। ये पॉइंट आर कोलिनियर ओके। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स एट ओरिजिन पे एंड अनदर वर्टेक्स एट 3√3 तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। तो सबसे पहले क्या है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है का एक वर्टेक्स तो हो गया ओरिजिन पे, एक वर्टेक्स तो हो गया ओरिजिन पे, ये रहा 0,0 और ये पॉइंट रहा स्टूडेंट्स 3,√3। पहले हम लोग ले लेते हैं 3,√3 एंड अनदर पॉइंट है हम लोग मानते हैं x कितना y। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएं ए बी सी तीनों साइड आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। तो हम लोग अप्लाई करते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। तो पहले ए बी इक्वल टू क्या अप्लाई करते हैं ए सी। तो आप ध्यान से देखो ये बनेगा x² प्लस y² इक्वल टू यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x - 3 का स्क्वायर और प्लस का y - 3 स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 0 इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस 3 माइनस का 2 रूट 3 वाई, रूट 3 वाई। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6x प्लस का 2 रूट 3 वाई इक्वल टू 12। जैसे आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 3x प्लस का रूट 3 वाई इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें बनाना होगा एक और इक्वेशन, एक और इक्वेशन हमें बनाना होगा। नेक्स्ट इक्वेशन किस तरह से बनेगा इसमें देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं ए बी को बराबर करते हैं बी सी के। समय ए बी को बराबर करते हैं सी के। ए बी कितना हो जाएगा इसमें देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू बी सी। 3 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स 9 और इसका स्क्वायर हो गया 3। यहाँ से हो गया स्टूडेंट्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू मिलेगा। किस तरह से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट देखिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले एक वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें देखिए, 6 माइनस 3x अपॉन रूट 3, और इस वैल्यू को सेटिस्फाई कराते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में। लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड। किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह कितना पुट करोगे, तो वाई की जगह हमें पुट करना होगा 6 माइनस 3x, 6 माइनस 3x अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 12। तो कितना 12। चलिए स्टूडेंट्स इसको इसे हम लोग सोल्व करते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से आप 3 ले लो इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस का 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस का 36x इक्वल टू 30 इक्वल टू 36। तो 36 से 36 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया 12x स्क्वायर इक्वल टू 36x। x का तो एक वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा एंड अदर वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 3, इक्वल टू कितना 3। अब हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, इस x की वैल्यू पुट करते हैं समीकरण सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 12। अब जैसे स्टूडेंट्स x की जगह आप 0 पुट करोगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हो गया 0, अदर कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट। फर्स्ट आंसर तो ये हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हम सेकेंड से चला जा रहा है। एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अगर x इक्वल टू आप 3 पुट कर लो तो हमें y कितना मिलेगा इसमें देखिए, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल 12। तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3। देखिए स्टूडेंट्स हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 3 कॉमा प्लस माइनस रूट। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द 4 पॉइंट जो कि गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या बात जानते हैं, पैरेललोग्राम के लिए जानते हैं कि सारे साइड्स आपस में, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको मानते हैं ए बी सी और से डी। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के लिए ए बी इक्वल टू माना पड़ेगा सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। सेकेंड पॉइंट चेक करना होगा कि बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी ए, अपोजिट साइड को इक्वल करना होगा। तीसरा पॉइंट देखना होगा कि जो हमारे पास डायगोनल है वो डज नॉट इक्वल होंगे इस केस में, यानी ए सी डज नॉट इक्वल टू बी सी। ये 3 पॉइंट हमें चेक करना है। चलिए हम लोग तीनों पॉइंट चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। ए बी आप चेक करके बताओ। ए बी हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 में 6 या 2 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, दैट इज रूट अंडर 60
8। अब हम लोग निकालते हैं BC। CD कितना हो जाएगा इसमें देखिए, CD ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, दैट इज रूट अंडर। यहाँ पे AB किसके बराबर है, CD के, पता चल गया AB। सेकेंड पॉइंट चलते हैं, निकालते हैं BC। BC कितना होगा इसमें देखिए, BC हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा रूट 20। एंड हम लोग निकालते हैं क्या, BA, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, दैट इज कितना, रूट 20। यहाँ से हम लोग इक्वल टू बी क्या देख लिए, ये BA के इक्वल है। इन पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं AC। AC चेक करते हैं फ्रेंड्स। AC हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो हो गया 150 160 रूट अंडर 16। अरे अगर हम लोग BD निकालते हैं तो BD कितना हो जाएगा इसमें देखिए, BD 0 6 2 यानी 4, यानी 4 का स्क्वायर 16 यानी कितना 4। तो ये यहाँ पे AC डज नॉट इक्वल टू क्या है, BD। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, गिवन इन्फॉर्मेशन है ये जो चारों वर्टेक्स है A, B, C, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम को। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए, लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी अपोजिट पॉइंट आप इतना मान लो, लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर बी इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिमेनिंग और कोऑर्डिनेट। तो क्या कहा गया देखिए, तो पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्क्वायर में दो अपोजिट साइड हमें गिवन है A और C। A का कोऑर्डिनेट 3,4, का कोऑर्डिनेट 1, हमें अपोजिट कोऑर्डिनेट से 1 y1 का डी पॉइंट मानते हैं 2, C हो गया। अब आप यहाँ से देखोगे इसमें पहले पॉइंट दोनों को मिला, ये डायगोनल, ये भी क्या हो गया इसमें देखिए डायगोनल। अब ये डायगोनल जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा, ये पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, यानी ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट कोइंसिडेंट करते हैं, मिड पॉइंट को इंसिडेंट, मिड पॉइंट को इंसिडेंट कराते हैं। तो मिड पॉइंट को इंसिडेंट किस प्रकार से हो जाएगा इसमें देखिए, मिड पॉइंट को इंसिडेंट से तो आंसर नहीं आने वाला है। लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या अप्लाई करेंगे देखिए, कि सारे साइड का आपस में बराबर करना है, स्क्वायर है तो सारे साइड हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा, और एक डायगोनल को भी हमें बराबर करना होगा। तो सबसे पहले दो इक्वेशन बना लेते हैं, यानी देखिए पहला हम लोग बराबर करेंगे AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। चलिए AC बनाते हैं, x1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का y1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का y1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या बनेगा, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 माइनस का 6x1 प्लस का 16 माइनस का 8y1 इक्वल टू 1 माइनस का 2x1 प्लस का 1 माइनस प्लस का 2y1। देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 25 में से 2 गया तो 23 इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा इसमें देखिए, ये हो जाएगा 4x1 और 8 उधर जाके प्लस का 10y1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी x1 y1 में एक इक्वेशन बन चुका है। अब x1 y1 में एक और इक्वेशन चाहिए, चलिए उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे।
अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे किसके लिए, फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे कि ए डी इक्वल लगाएंगे सी डी के। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, ये बन जाएगा x2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का y2 प्लस का 1 का स्क्वायर। देखिए सोल्व करने के बाद क्या बनेगा, सोल्व करने के बाद बनेगा यहाँ से आ जाएगा 6x1 6x2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x2। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, माइनस का 8y2 और यहाँ से आ जाएगा 2, तो 8 में से 2 गया तो हो जाएगा 6y2 इक्वल टू, अब देखिए कितना है 1 1, तो यहाँ से हो जाएगा 16 और ये 9, 16 9 25, 25 में से 2 गया तो 23, 25 में से 2 गया तो 23, माइनस का 23। आप चाहो तो माइनस को कैंसिल कर सकते हो, तो माइनस कैंसिल करो तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हम बना लेते हैं इसको, तो हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर। अब क्या करना होगा इसमें बताइए, अब हमें लगाना होगा एक और इक्वेशन। एक और इक्वेशन किस प्रकार से लाओगे कि दोनों डायगोनल को भी आप क्या कर लो, इक्वल कर लो। दोनों डायगोनल हम लोग किस प्रकार से इक्वल करेंगे, देखिए करना पड़ेगा ए सी, तीसरा पॉइंट ए सी इक्वल टू डी। अब ए सी को किस प्रकार से लिखोगे, देखिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर, 1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 में से गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस हो जाएगा, देखिए ये हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 5 का स्क्वायर 4, 29, इधर से कितना हो जाएगा इसमें, देखिए 1 स्क्वायर का x2 स्क्वायर प्लस का 2 1 x का y1 स्क्वायर प्लस का y2 स्क्वायर प्लस का y2 स्क्वायर प्लस का 2 y1 y2, तो ये इक्वेशन नंबर 8। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 क्या है, अननोन है। अब जैसे ही आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें रिमेनिंग साइड्स मिल जाएंगे। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3, जब आप इक्वेशन 1 2 एंड 3 को सॉल्व करोगे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 9,2 1,2 एंड -1,2 एंड 5,2। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का, ओके। एक तो तरीका ये हो गया स्टूडेंट्स बनाने का। सेकेंड तरीका क्या है, सेकेंड मेथड है इसको बनाने का। सबसे पहले आप स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ए स्क्वायर। अब इसके पॉइंट्स हमें गिवन हैं ए बी सी और डी।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, सुन देखे, सेकंड मेथड है, इसका पॉइंट गिवन है 3,4, कॉमा नेक्स्ट पॉइंट है 1, माइनस, ये रहा 1, -1, इसको हम लोग मान लेते हैं x, y। और यहाँ पे इन दोनों साइड को आपस में मिलाओगे तो आप देखो यहाँ से ध्यान, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो सबसे पहले इन दोनों साइड को तो आप बराबर कर लो, ये हमारा मेथड कैसा है, सेकेंड, मेथड सेकेंड। सबसे पहले आप ए बी को बराबर कर लो किससे, बी सी के साथ। देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर इक्वल टू x-1 का स्क्वायर प्लस का y+1 का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को बराबर करते हो तो पहला इक्वेशन हमारा क्या आया था, देखिए फर्स्ट इक्वेशन आया था ए सी इक्वल टू बी सी, तो हमारा इक्वेशन आया था 23 माइनस का, सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा और 9 इसका 6x प्लस का 10 का 8y इक्वल टू 1 इसका 2x का 1 प्लस का 2y। तो देखिए इक्वेशन क्या बन रहा है, माइनस का 4x माइनस का 10y और कितना 2, यह है 25 या तो 23 माइनस का 23, हमारा इक्वेशन क्या, 4x माइनस का प्लस का 10y, इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। अब चाहो तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, यहाँ से अगर x का वैल्यू चाहिए, ये बनेगा 23 माइनस का 10y अपॉन कितना, अपॉन 4। अब इस x की वैल्यू को हमें पुट करना होगा एक अनदर इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इस प्रकार से कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी, यही वैल्यू आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से क्या बनेगा, ये बनेगा x-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का y-4 का स्क्वायर इक्वल टू x-1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर प्लस x-1 का स्क्वायर, y-1 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ऐसे करोगे तो 3-1 का स्क्वायर अब प्लस के साथ 4+1 का स्क्वायर। देखिए क्या क्या बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 का वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16 का एक्स स्क्वायर 2x का 1 का वाई स्क्वायर माइनस का 2y या प्लस का 2y, तो प्लस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 4 प्लस का 5। देखिए कितना बना है इसमें, देखिए यहाँ से 16, 9, 25 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, अब प्लस के साथ अभी x का वैल्यू देखिए, ये 6 और 2 8, तो माइनस के 8, तो माइनस का 8x, y का वैल्यू कितना है इसमें देखिए, y का वैल्यू है 8, 8 में से तो माइनस वाई इक्वल टू, अब चेक कीजिए, अब यहाँ पे है 1 और ये रहा 1, ये रहा 1, तो 2 माइनस करोगे तो यहाँ जाएगा 2। ये रहा स्टूडेंट्स नंबर सेकेंड। अब जैसे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एंड देन आप उसको सॉल्व करोगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगा, वो कितना कितना वैल्यू मिलेगा, बाई सॉल्विंग 1 एंड 2, बाई सॉल्विंग 1 एंड 2 हमें इक्वेशन मिलेगा 2 आंसर। कौन कौन सा आंसर मिलेगा, पहला आंसर मिलेगा 9/2 और 1/2, 9/2 और 1/2, दूसरा आंसर मिलेगा हमें -1/2 और 5/2, -1/2 5/, में 2 आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुन देखिए,
कि फाइंड circumcenter find circumcenter of triangle whose vertices are a and also the radius of circumcenter। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या ट्रायंगल? मेरा ट्रायंगल तीनों वर्टेक्स हमें गिवन है। एक्स ए दैट इज -3, बी -1,0 एंड सी 7, अब इससे क्या करो, एक सर्कम सेंटर आप ड्रॉ कर लो। सर्कम सेंटर कैसे ड्रॉ होगा? सर्कम सेंटर होता है स्टूडेंट्स, सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर इसके बिल्कुल में ले जाते हैं। चलिए हम लोग सर्कम सेंटर का कॉन्सेप्ट तो अभी नहीं जानते हैं, फिलहाल हम लोग ये रहा सर्कम सेंटर, ये हम लोगों ने सर्कम सेंटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सर्कल इस रेडियस से लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर, रेडियस ड्रॉ कर, एक ये हमारा हो जाएगा रेडियस। इस पॉइंट को हमें उठाना है, इस पॉइंट को यहाँ से, इस पॉइंट को यहाँ से आप उठाइए। सबसे पहले हम लोग फिगर को सही से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल पे 3 वर्टेक्स को दिखाते हैं सबसे पहले। एक रहा पॉइंट ए, बी, ये रहा पॉइंट का सेंटर हम लोग देख लेते हैं, सर्कल सेंटर मेरा सर्कम सेंटर, मेरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट मानते हैं एक्स कॉमा कितना, ए का कोऑर्डिनेट कितना है -, बी का कोऑर्डिनेट कितना है -, सी का कोऑर्डिनेट कितना है 7, अब यहाँ से देखोगे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक रेडियस से काम कर रहा है। तो एक सर्कल में तीनों साइड्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब तीनों साइड इक्वल होगा, जब तीनों साइड इक्वल होगा तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू सी, सी सी, 3 इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर, दो को बराबर कर रहे हैं, प्लस का y माइनस 0 का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन से जब आप इसको सॉल्व करोगे और एक बनेगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का y प्लस 6 का स्क्वायर। तो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा? इसमें देखिए इक्वेशन बन के आ जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, एक बन जाएगा 3x माइनस y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 3 एंड y का वैल्यू मिलेगा -3। ये रहा फर्स्ट आंसर, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -3। सेकेंड क्या है? सेकेंड है हमारा कोई भी एक हमें डिस्टेंस निकाला, मान लें हम लोग पी ए निकालते हैं। तो पी ए का वैल्यू किसी एक फार्मूला में लाइए, आप पुट कीजिए, तब पुट करने के बाद हमें ये कितना मिलेगा? देखिए ये मिल जाएगा 3 प्लस पी ए, 3 प्लस 2 का स्क्वायर, और y की जगह पुट करेंगे कितना? -3 प्लस 2 का स्क्वायर, या सॉरी -3 का स्क्वायर, ये तो दोनों कट के 0 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25। हमारा आंसर हो गया √25, और √25 का मतलब हो गया 5 यूनिट्स। कितना हो गया? 5 यूनिट्स। ओके, 5 यूनिट्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन सेगमेंट joining the points A and B subtend an angle theta at the origin। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले आप एक्सिस ले लो। एक्सिस क्या है, देखिए हमारे पास दो पॉइंट है लाइन ज्वाइनिंग के, दो पॉइंट हो गए लाइन ज्वाइनिंग, ये सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा ओरिजिन पे, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब दो पॉइंट मान लो इसे, ये पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी और बी का कोऑर्डिनेट है बी। एंगल कितना एज्यूम कर लेते हैं, थीटा। अब इस वैल्यू को हम लोग मानते हैं R1, इस वैल्यू को मानते हैं R2, ये रहा ओरिजिन पे। तब हमें ये प्रूफ करना है। आप यहाँ पे क्या करो स्टूडेंट्स, आप कोसाइन फार्मूला का यूज कर लो। कोसाइन फार्मूला क्या यूज कर लो स्टूडेंट, बताइए, कोसाइन फार्मूला। तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला होता है cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू, तो पहले वो ए का स्क्वायर कर लो, फिर वो बी का स्क्वायर कर लो, फिर माइनस का 2, माइनस का माइनस का माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस का ए बी स्क्वायर अपॉन 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 2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी। मतलब क्या हुआ इसमें, देखिए R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर माइनस का, इसको हम लोग एस मान लेते हैं, एस स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2 1 R2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए, प्रूफ हो जाएगा। चलिए किस प्रकार से देखिए, तो cos थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर, तो R1 कैसे लिखोगे, देखिए R1 आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर से, क्योंकि R1 तो हमारा ए से बी के बीच का डिस्टेंस है, तो ए स्क्वायर प्लस है कितना, बी स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग लगाते हैं R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर माइनस ये जो S है, S क्या होता है स्टूडेंट, बताइए। S इन दोनों पॉइंट को मिला करके आंसर लिख रहा है, तो S जो हो गया इन दोनों का क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो गया ए बी, तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं बाई वेक्टर से, तो R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का 2, अब क्या होगा, माइनस का 2, माइनस का 2 AC प्लस AC प्लस BD, AC प्लस BD अपॉन अपॉन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 2R1 R2। तो जैसे यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग R1 से R1 R2 से R2 कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2AC प्लस का BD और नीचे हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फिर रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा ए सी प्लस का बी डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है देखिए cos थीटा, और ये हमारा क्या हो गया इसमें बताइए, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, यहाँ पे यूज किया गया है क्या इसमें, देखिए यूज किया गया है एक फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2 BC 2 BC BC, इस वेक्टर का फॉर्म भी आप देख सकते हो। चलिए, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए, ये सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस इस अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।